जो कि इसमें मृतका का जो भांजा है उसका रिलेशन में मामा लगता है, जो सूर्यदेव राय है। ये सूर्यदेव राय इनको, चूंकि ये महिला इनको जानती नहीं थी सूर्यदेव राय को, तो इसने महिला को ये बताया कि हम जा रहे हैं बस्ती, आपको भी ले चलेंगे, क्योंकि उस दिन इसकी तारीख भी थी। तो ये पूरा एक समझिए कि पूरा षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने पूरा प्री प्लान तरीके से ये एस्टैब्लिश किया था कि जिस दिन तारीख होगी उस दिन घटना करेंगे। 7 तारीख को इस महिला को संपर्क किया, गाड़ी पुरुषोत्तम तिवारी चला रहा था। जो गाड़ी है वो किसी अम्बेडकर नगर का रहने वाला व्यक्ति है, उसकी गाड़ी है। अभी उसके संबंध में छानबीन की जा रही है, उसका क्या रोल है वो भी अभी इसमें क्लियर होगा। गाड़ी इंडिगो जो कार होती है वो इस्तेमाल हुई है। इसमें सूर्यदेव राय ने इस मृतका को गाड़ी में बिठाया, पुरुषोत्तम तिवारी गाड़ी चला रहा था। इसको ले गए बस्ती कचहरी में। कचहरी में जो उस दिन उनका डेट था, डेट में उनकी जब कार्रवाई पूरी हो गई तो फिर वापस उस गाड़ी से ये लोग आना शुरू कर दिए। रास्ते में इसने क्या किया, सूर्यदेव राय जो इसके साथ बैठा हुआ था, इसने एक नशीली गोली इस महिला को खिलाया। क्योंकि महिला बता रही थी कि कुछ जनरली जब आदमी 65 साल 70 साल का होता है तो कहीं ना कहीं कुछ शरीर में जरूर दर्द वर्द होता है। तो इसने महिला से पूछा, अम्मा कोई दर्द वर्द तो नहीं है? तो जाहिर सी बात उसने बताया कि हाँ बेटा दर्द हो रहा है। इसने उसको दवा खिलाई। जो दवा खिलाई वो नशीली दवा थी। दवा खाने के बाद जो महिला को होश नहीं रहा कि फिर बेहोशी के हाल में उस गाड़ी में लेट गई। इसके बाद हुआ क्या कि फिर ये गाड़ी लेके आते हैं धनगटा में। फिर धनगटा के बाद वहाँ पे कुछ देर धनगटा रुकते हैं। फिर धनगटा के बाद फिर खैराबाद लाते हैं, बीच में पेट्रोल भी भरवाते हैं। फिर खैराबाद से ले जाते हैं गाड़ी को सैजनवा में ले जाने के बाद जो मृतका है, इसकी जो उस समय नशे की हालत में थी, इसकी बॉडी को गाड़ी से निकाल के सड़क पे रखा। और उसके बाद इसके शरीर पे 3 बार उस जो गाड़ी है इंडिगो गाड़ी को उसके शरीर पे 3 बार उसके शरीर पे चढ़ाया, जिससे कि उसकी जो पोस्टमार्टम में जो इंजरीज आई हैं वो इंजरीज भी एस्टैब्लिश हो रही है। घटना कारित करने के बाद फिर घटना में 2 तो ये लोग थे, इसके साथ और 4 लोग और इसमें शामिल, टोटल 6 लोग शामिल हैं इसमें। 2 तो ये हो गए, 2 के नाम इनको पता है। 2 और ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम अभी इनको नहीं पता है। कह रहे साहब 2 और व्यक्ति थे जिनको हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन जो 2 और हैं उनका हम नाम पता जानते हैं। तो जो और 2 नाम हैं उसमें एक जो है वो विकास राय है और दूसरा पोहारी, जो दूसरा है पोहारी है। तो ये 4 नाम अभी हमारे क्लियर हो गए हैं। जो और 2 इसमें शामिल हैं उसके संबंध में हमारी जो टीम है लगी हुई है, जल्दी वो भी हम क्लियर कर लेंगे कि वो कौन लोग हैं। इन लोगों ने वहाँ से घटना कारित किया और फिर वहाँ से बढ़िया वहाँ से चले आए। इसमें जब उसकी लाश सैजनवा पुलिस को मिली दिनांक 8 मार्च 2024 को बॉडी जब मिली तो वहाँ के प्रभारी ने, चूंकि जनरली पुलिस की ये एक तरीका होता है कि जब भी कोई अनजान अज्ञात की लाश मिलती है तो हमारा एक इंटरनल ग्रुप होता है, उसका शेयर करते हैं कि भाई किसी के लिए अगर कोई भी इसको पहचान करता हो, आप लोग के पास भी कई बार आती होंगी फोटोज कि भाई कोई इसको पहचानता है तो बताइए। तो ये मोहली जो थाना प्रभारी है इनके पास भी फोटो आया। तो चूंकि ऑलरेडी इनके पास जब फोटो आया और 9 तारीख में इनकी एक गुमशुदगी दर्ज हो चुकी थी, तो तुरंत इन्होंने फिर उसको आइडेंटिफाई करवाया और आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये मृतका जो है सैजनवा में जिसकी लाश मिली है, जो उस समय अज्ञात है, ये शांति देवी है। इन्होंने फिर उनके परिजनों को संपर्क किया। परिजनों ने फिर वहाँ पे जाकर बॉडी का बाकायदे पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई, तो वहाँ पे दाह संस्कार हुआ। फिर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और जो परिजन थे इन्होंने परिजनों को भी
कहीं ना कहीं डाउट था, जो इसमें इनकी सगी बहन है माया पांडे, उनको ये डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई जो इनका विवाद चल रहा था जमीन का कई सालों से जो इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर बात डाल रखा था बंटवारे का, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके चलते कोई इसके साथ अनहोनी घटना कारित कर दी गई। इन्होंने फिर उसके बाद जो थाना प्रभारी मोहली हैं वो एक तहरीर उपलब्ध कराई। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है धारा 302 120 के अंतर्गत। और इसके बाद थाना प्रभारी मोहली और उनकी टीम ने पूरी घटना को वर्कआउट किया। घटना को वर्कआउट करने में जो भी रास्ते में सीसीटीवी कैमरा मिले हैं उनकी फुटेज हमने खंगाली। फुटेज खंगालने के बाद जो भी अभियुक्त हैं फुटेज में बिल्कुल जो दो अभियुक्त हैं पौहारी और विकास, उनका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है जाते हुए बाइक से। ये दोनों व्यक्ति बाइक से गए हैं और ये जो दो व्यक्ति गिरफ्तार है ये उस समय गाड़ी में बैठे थे, एक गाड़ी चला रहा था और एक साथ में मृतका के बैठा हुआ था। बस्ती से धनघटा नहीं, ये इनका प्लान बहुत ही इन लोगों ने मेटिकुलस प्लान किया था कि किसी भी तरीके से शव के घेरे में ना आए। इसीलिए ये चाहते तो बस्ती में भी बॉडी को डिस्पोज करते, लेकिन इन लोगों ने पूरा प्री प्लान तरीके से जगह भी देख रखा है कहाँ हमको डिस्पोज करना है, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, सुनसान जगह हो। जो घटना भी इन्होंने रात को घटना कारित की है लगभग 10:30 बजे, और जिस रोड पे घटना कारित की है उसमें गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं। तो इनका पूरा प्री प्लान तरीके से था। और जो मेन रोड से आने का था, आप जो कह रहे हैं वो पर्पज ये है कि भाई टोल को हम अवॉइड करें। टोल से जब आएंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि टोल का जो कैमरा है वो कैप्चर कर लेगा। लेकिन आप कितना भी बच लें, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, और जो मैं हर बार जो हम लोग मीटिंग में कहते हैं कि भाई जो सीसीटीवी कैमरा है आजकल के ज़माने में घटना को अनावरण करने के लिए बहुत ही एक अहम हथियार है। इसीलिए हम आप लोग के माध्यम से हर बार ये कहते हैं कि भाई सीसीटीवी कैमरा आप लोग लगवाइए। सीसीटीवी कैमरे में ये कैप्चर हुआ है। साथ के साथ जो सीडीआर है, इनके सीडीआर में भी वहाँ पे लोकेशन मिली है। पूरा घटना संतकबीर नगर से बस्ती से फिर वापस घटना स्थल जाना, घटना से फिर वापस संतकबीर नगर आना, इनका पूरा लोकेशन जो है, इनका रूट उस सीडीआर में बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। साथ ही साथ जो गाड़ी इन्होंने इस्तेमाल की है, उस गाड़ी से जिन्होंने हिट किया है, उस गाड़ी में भी मृतका के खून के कुछ अवशेष मिले हैं और जो उसके बाल है वो अवशेष मिले हैं। तो जो जितने भी हमारे पास साक्ष्य थे सबको हमने क्लोज किया। फिर हमारी टीम ने इन दो लोगों को हिरासत में लिया। जब हिरासत लेने के बाद जब इससे गहनता से पूछताछ की, गहनता से पूछताछ करने के बाद पूरा घटना का अनावरण हुआ है। इन्होंने दो नाम बताए हैं। सर था एक लाश मिली थी सर, पूरा मामला क्या है सर? देखिए, थाना क्षेत्र मोहली की रहने वाली शांति देवी पत्नी स्वर्गीय रमेश राय, सांखी गांव, इनका एक गुमशुदगी दर्ज कराया गया था थाना मोहली पर दिनांक 9 मार्च 2024 को। और इसी के संबंध में सहजनवा थाना क्षेत्र जो कि गोरखपुर में लगता है, एक डेड बॉडी मिली दिनांक 8 मार्च 2024 को। जब उसकी शिनाख्त कराई गई तो शिनाख्त में पता चला कि ये जो बॉडी है वो शांति देवी की बॉडी है। इसके बाद उस बॉडी का बाकायदे पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। उसके बाद उसका अंतिम क्रिया कराया गया और उनकी जो सगी बहन है, जो कि जिनका नाम माया पांडे है, इनके द्वारा शक के आधार पर इनके जो परिजन हैं, जो मृतका के भतीजे हैं और इनके जो देवर और जेठ हैं, उनके ऊपर शक के आधार पर इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद जब पुलिस ने पूरी घटना का जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और एक एक करके जितने भी एविडेंसेस हैं सबको जब लिंक करना स्टार्ट किया, तो बहुत ही अहम इसमें एविडेंस मिले हैं, जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, सीडीआर से लोकेशंस भी पुलिस ने एस्टैब्लिश किया अभियुक्तों का। साथ के साथ जिस गाड़ी से ये घटना कारित की गई है, उस गाड़ी पे जो अवशेष मिले हैं बॉडी के, वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं। कैसे कैसे घटना को कारित किया? बिल्कुल, इसमें जो दो अभियुक्त आज पकड़े गए हैं, जिनका नाम पुरुषोत्तम तिवारी पुत्र चक्रधर तिवारी और दूसरा सूर्यदेव राय पुत्र रामपति राय, इन दोनों को जब पुलिस ने हिरासत में लेके इनसे गहनता से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि ये पूरा एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है।
इन्होंने घटना दिनांक 7 मार्च 2024 को बिल्कुल प्लान तरीके से एग्जीक्यूट किया। महिला को थाना क्षेत्र जो मोहली है, गांव साखी, वहां से इसने सूरदेव राय और ड्राइवर जो पुरुषोत्तम तिवारी है, इन दोनों ने बिठा के इसको ले गए बस्ती कचहरी, जिस दिन उनका तारीख पड़ी थी, जिनका वाद चल रहा था बस्ती कचहरी में। वहाँ से जब लौट के वापस लाए तो रास्ते में इन्होंने एक कोई एल्प्राजो टैबलेट आता है जो कि नशीली एक दवा है, इस मृतका को खिलाया, जिससे कि खाने के बाद वो बेसुध हो गई। इनको फिर ले जाकर सहजनवा थाना क्षेत्र में इनको बॉडी सड़क पर रखकर जो गाड़ी है जो इस घटना में इस्तेमाल की है, इंडिगो गाड़ी, उस गाड़ी से इन्होंने इसका बॉडी के ऊपर 3 बार चढ़ाया, जिससे कि इनकी वहाँ मौके पे सहजनवा थाना क्षेत्र में मृत्यु हुई। उसके बाद फिर वापस ये लोग वहाँ से घटना करके वापस चले आए। इसमें जब इनका मोटिव और पूरी जो जानकारी जब इसमें इनसे पूछताछ में की गई तो मालूम चला है कि इनका जो मृतका है और जिनके साथ जिनके ऊपर मुकदमा लिखवाया गया है, इनके आपस में कई वाद आपस में एक दूसरे के ऊपर चल रहे थे, कुछ जनपद संत कबीर नगर में, कुछ बस्ती में। और जो मृतका हैं, इन्होंने कुछ एप्लीकेशंस भी दे रखे थे, जिससे कि क्षुब्ध होकर जो इनका प्रतिवादी है, इस पूरी घटना से क्षुब्ध होकर इन्होंने पूरी घटना कारित की है और इस जो महिला है इसको सहजनवा थाना क्षेत्र में ये एक्सीडेंट दिखाते हुए इस पूरी घटना को अंजाम देके इनको मृतका को मार डाला। इसमें और भी लोग सम्मिलित हैं? इसमें पूछताछ में कुल अभी जो वाकया सामने आया है, 2 लोग तो अभी गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा जो गिरफ्तार हैं उन्होंने बताया है कि इसमें टोटल 6 लोग शामिल हैं। उस 6 में से 2 नाम इन्होंने बताए भी हैं, विकास राय है और पौहारी राय, एक इन्हीं का जो सगा भतीजा है, और विकास राय 2 नाम बताए हैं। 2 और लोग हैं जिनके नाम ये नहीं बता पा रहे हैं। इनके संबंध में पुलिस छानबीन कर रही है। उनको भी जल्द इसके बारे में घटना का जो पूरा अनावरण होगा तो उनका भी नाम प्रकाश में आ जाएगा।